हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो भी मेरी कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉमिसरी नोट के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा। इससे पहले की जो वीडियो थी मैंने उसमें प्रॉमिसरी नोट का इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है और प्रॉमिसरी नोट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। आज जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जो अगला पॉइंट है, वो है कि प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन से पक्षकार होते हैं। मतलब प्रॉमिसरी नोट जब लिखा जाता है तो कौन कौन व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व होते हैं, किसके लिए वो लिखा जा रहा है, रीजन क्या है। रीजन के बारे में हम लोग पहले बता चुके हैं आपको, लेकिन पार्टीज या पक्षकार कौन कौन होते हैं और प्रॉमिसरी नोट कितने प्रकार का होता है। प्रॉमिसरी नोट के बारे में शायद आप लोगों को जानकारी है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक प्रकार का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जो उधार सामान लेने के बदले लिखा जाता है। ये तीसरे नंबर का है। मैंने आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट टोटल 7 प्रकार के बताए हैं, 7 टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बताए हैं और आज मैं आपको तीसरे तरह के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के बारे में एक वीडियो साझा कर रहा हूं जिसमें मैं आपको प्रॉमिसरी नोट के कौन कौन पक्षकार होंगे और वो कितने प्रकार के होंगे उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट। फिर भी एक बार प्रॉमिसरी नोट के बारे में कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि दुकानदार और ग्राहक के बीच में दुकानदार जब सामान देता है तो ग्राहक उसे एक प्रॉमिसरी नोट देता है, लिख कर देता है कि पैसे मैं आज नहीं दे रहा, आपको 2 महीने के बाद दूंगा। लिखित किसके द्वारा आया, किसने लिख के दिया? ग्राहक ने दिया। किसको दिया? दुकानदार को दिया। तो पक्षकार कौन कौन हुए? पक्षकार एक तो लेखक जो लिख रहा है और एक कौन? प्राप्तकर्ता जिसको पैसा प्राप्त होगा। तो यहां लेखक क्या हो सकता है? लेखक यहां पे हो सकता है बायर। हो सकता है क्या? होता ही है, बायर ही है। जो सामान खरीद रहा है वही प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको इतने दिन के बाद पैसे देने का प्रॉमिस करता हूं। ये सब चीजें लिखित में होनी चाहिए। तो पक्षकार के बारे में बात हो रही है तो यहां जो ड्रॉवर है जो लिखकर दे रहा है वो कौन है? बायर है। और यहां ड्रॉई कौन है? किसको दे रहा है? सेलर को दे रहा है। सेलर ने सामान बेचा था इसलिए लेखक ने प्रॉमिसरी नोट लिखकर किसको दे दिया? सेलर को दे दिया। तो यहां पैसे किसको प्राप्त होंगे? ड्रॉई को होंगे, मतलब सेलर को होंगे। और पैसे देने वाला कौन है? पैसे देने वाला कौन है? लेखक है। इसे हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? यहां लिख सकते हैं देनदार। जो पैसे देने वाला है वो कौन है? लेखक है। और जो एक्सेप्टर है या सेलर है या एक्सेप्टर या प्राप्त करता है या सेलर जो है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पे ड्रॉई कहलाएगा। तो 2 ही पार्टीज होती हैं प्रॉमिसरी नोट को लिखने में। कितनी पार्टीज बताई मैंने आपको? 2 तरह की पार्टीज बताई, 2 तरह के पक्षकार बताए। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं चलाएंगे, आज टॉपिक छोटा है, जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो में कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो इससे संबंधित प्रॉमिसरी नोट्स के नाम से एक नई वीडियो पहले से ही अपलोडेड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पूरा एग्जाम्पल के द्वारा मैंने वहां पर समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगी। अगली जो हेडिंग है वो, अगली हेडिंग जो है वो है प्रकार। प्रकार जो हम बात कर रहे हैं कि ये कितने प्रकार का होता है, तो मैंने बताया 2 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एक तो है अवधि के आधार पर, दूसरा है दायित्व के आधार पर। अवधि की बात करें तो यहां टाइम की बात होगी, समय की बात होगी। दायित्व की बात करें तो लायबिलिटी की बात होगी, यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं। तो अगर अवधि के बारे में बात करें, अवधि का मतलब है टाइम। तो इस प्रकार के प्रॉमिसरी नोट जिसमें समय है या नहीं है इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अवधि के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं प्रॉमिसरी नोट? 2 प्रकार के, दर्शनी प्रतिज्ञा पत्र और दूसरा सावधि प्रतिज्ञा पत्र।
तो इसमें अवधि के आधार पर दो प्रकार के हैं। पहला है दर्शनी, समझने की कोशिश कीजिएगा दर्शनी क्या है। जब ग्राहक ने प्रोमिसरी नोट लिखकर दुकानदार को दे दिया, और वो कैसा प्रोमिसरी नोट है? दर्शनी प्रोमिसरी नोट है। ग्राहक ये बोल रहा है कि आप इसे लेके जब भी मेरे पास आएंगे, जब भी इसे मेरे सामने प्रस्तुत करेंगे, मैं तभी आपको इसकी पेमेंट दे दूंगा। कोई निश्चित डेट नहीं है, जब आप मेरे सामने इसे प्रस्तुत कर देंगे या इसे लेके आ जाएंगे तब मैं इसकी पेमेंट आपको कर दूंगा। या ये वाला जो प्रोमिसरी नोट है, इसे जो भी लेके आएगा, जो वाहक होगा, जो बियरर होगा, मैं इसकी पेमेंट उस व्यक्ति को कर दूंगा। दूसरी हेडिंग है सावधि। सावधि मतलब समय की बात आएगी इसमें। 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, 3 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, 5 महीने के बाद पेमेंट करूंगा। तो जहां समय की बात आ जाए, प्रोमिसरी नोट में लिखा रहता है कि उपरोक्त तिथि के 3 महीने के बाद मैं आपको भुगतान करूंगा। तो यदि एक में डेट नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो कौन सा होगा? दर्शनी होगा। और अगर विशेष रूप से समय की बात है तो वो कौन सा प्रतिज्ञा पत्र होगा? वो होगा सावधि प्रतिज्ञा पत्र या प्रोमिसरी नोट, सावधि अकॉर्डिंग टू टाइम। दूसरा है दायित्व के आधार पर। दायित्व मतलब लायबिलिटी, जिम्मेदारी है कि पेमेंट देनी तो है ही, क्योंकि प्रोमिसरी नोट लिखा गया, वो एक वैधानिक डॉक्यूमेंट है। तो यहां है एकाकी। एकाकी को यहां पे कह सकते हैं हम लोग सिंगल, या इसको सोलो नाम आप पुकार सकते हैं। दायित्व के आधार पर है कि एक ऐसा ग्राहक जो प्रोमिसरी नोट लिखकर दुकानदार को दे रहा है, अब 2 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, तो पेमेंट तो देनी है। तो यदि पेमेंट देने वाला व्यक्ति एक ही है, एक व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है कि भाई ये प्रॉमिस करके दे रहा है कि ये पेमेंट दुकानदार को टाइम से पहले दे देगा या टाइम पूरा होते ही दे देगा, तो उसे कहते हैं एकाकी सिंगल, जिसमें देनदार कितने होते हैं? एक ही होता है। दूसरा है संयुक्त, ज्वाइंट रूप से, जिसमें देने वाले व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। जिसमें देने वाले व्यक्ति 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा जो देने वाले लोग हैं, वो अपना नाम प्रोमिसरी नोट में बारी बारी से लिखेंगे कि देने वाले लोग इतने हैं, ये 3 आदमी हैं जो देनदार हैं, जो रेस्पॉन्सिबल हैं पेमेंट करने के लिए फ्यूचर में। तो मैंने आपको आज पक्षकार के बारे में बताया कि प्रतिज्ञा पत्र के कितने पक्षकार होते हैं? 2 पक्षकार होते हैं, ड्रॉवर और ड्रॉई। और एक मैंने आपको बताया प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपकी किताब में भी भली भांति दिए हुए हैं। मेरे द्वारा कुछ एग्जाम्पल आपको समझाए गए हैं, कुछ तरीका बताया गया है इसको समझाने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये प्रतिज्ञा पत्र जो है, ये प्रोमिसरी नोट समझ में आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए यूट्यूब चैनल को लगातार सब्सक्राइब करें। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि मेरी एक नई सीरीज जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर स्टार्ट होने वाली है, जिसे हम लोग इसी हफ्ते शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो स्टूडेंट्स, जो आर्ट साइड के स्टूडेंट्स या कॉमर्स साइड के स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे द्वारा इशू की गई, अपलोड की गई वीडियो को जरूर देखें। उम्मीद करूंगा कि आपको वो सारी वीडियो समझ में आएंगी। नमस्कार।